अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद हैदर शाह। आज जो मेरा बेसिकली टॉपिक है वो है CDA सेक्टर आई सीरीज़ के कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो इस टाइम पे उनमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और कितने परसेंट उनके अंदर डेवलपमेंट हो चुकी है। तो आई सीरीज़ में वैसे तो 4 सेक्टर हैं, जैसे 5 सेक्टर हैं। I-12 हो गया, I-11 हो गया, I-14 हो गया, I-15 एंड I-16। ये इस टाइम पे इस कंडीशन में है कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बंदा कर सकता है। हम नॉर्मल जिस बंदे ने भी घर बनाना हो उसके लिए ये इस टाइम पे मुनासिब है। अगर तो किसी को बहुत जल्द घर बनाना है, बहुत जल्द विद इन 2 और 3 मंथ, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन है। एक तो वो चला जाए अपना I-11 में चला जाए। I-11 का कुछ एरिया जो यहाँ पे आपको प्लॉट्स मिल सकते हैं, क्योंकि सारा बात तो नहीं हुआ ना, तो वहाँ पे आप के लिए प्लॉट अच्छा मिल जाएगा। यही तकरीबन आपको अगर मिला तो 1.5 में 5 मरले का प्लॉट मिल सकता है। अच्छा, उसके अलावा फिर I-14 थोड़ा सा दूर हो जाता है, क्योंकि वो पिशावर रोड को क्रॉस करके हाजी कैंप के साथ आ जाता है, तो सेकंड ऑप्शन वहाँ पे आ जाता है। वहाँ पे भी तकरीबन यही रेट, सेम ही रेट चल रहा है। तो वहाँ पे करोड़ सवा करोड़ में 5 मरला मिल जाता है। यहाँ तक तो उन लोगों के लिए था कि जो अभी रिसेंटली 3-6 महीने में घर बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन था। अब आ जाते हैं नॉन डेवलप सेक्टर्स। नॉन डेवलप सेक्टर जो हैं वो है 2। इसमें आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो आता है वो I-12 इस्लामाबाद आ जाता है, जो कि मेन के कश्मीर हाईवे के साथ है, अटैच है, नस यूनिवर्सिटी के साथ है। ये सेक्टर जो है आइडियल लोकेशन है। जिसने भी मेन इस्लामाबाद के नियरेस्ट रहना है, जिसको मतलब यही 10 से 15 किलोमीटर के फासले के ऊपर यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, लोकल ट्रांसपोर्ट वो मिलनी ज़रूरत है, तो उनके लिए ये सबसे आइडियल जगह है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ऑफ द टाइम के ऊपर अगर बात की जाए तो इसके ऊपर अगर मिनिमम लगे 2 से 3 साल का टाइम पीरियड लगेगा, क्योंकि इसकी लास्ट ईयर में डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है। और रेल कैप के नाम से एक डेवलपर है जो इसको डेवलप कर रहा है। इतनी फास्ट उन्होंने डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं जितनी कि, हालांकि 1 साल हो गए, तो 1 साल में एटलीस्ट इतना कुछ हो जाना, 50% से ऊपर हो जाना चाहिए था, लेकिन इतना नहीं हुआ। यही हार्डली कोई 30%, 40%, 30%, 40% के ऊपर उन्होंने अभी तक काम कर रहे हैं, जो अभी कर रहे हैं। उसकी मेन वजूहत ये थी कि वहाँ पे कुछ कच्ची बस्तियाँ बैठी हुई थी, जिनको मूव करना वो उनके लिए, गवर्नमेंट के लिए बहुत मसाइल आ रहे थे। तो उनको जैसे ही उन्होंने सेटल किया है, उनको हटाया है, तो जैसे जैसे वो हटती जा रही हैं, तो आहिस्ता स्पेस मिलती जा रही है, वहाँ पे वो काम करना जा रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक प्लॉट्स की बात की जाए तो I-12 में प्लॉट इस टाइम पे रीज़नेबल है। आप 5 मरले का प्लॉट इस टाइम पे ले सकते हैं। कोई आप कह सकते हैं कि कम से कम प्राइस अगर की जाए तो 75 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़। मतलब आप माइंड में रखें, 75 लाख से लेके 1 करोड़ के बिटवीन वहाँ पे 5 मरला प्लॉट ले सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आप चले जाते हैं 6 मरला या 7 मरला में चले जाते हैं, तो वहाँ पे इस टाइम पे आपका प्लॉट जो मिलेगा आपको 85 बल्कि 90 लाख से स्टार्ट होके तो चले जाएगा तकरीबन 1.5, 1.10, 1.5। यही प्लॉट्स आज से 6-8 महीने पहले इन्हीं की प्राइस अगर हम देखें तो जो प्लॉट था 5 मरले का, तो उसकी प्राइस 95, 1 करोड़ तक थी। जबकि अब मुल्की हालात की वजह से, जैसे आप हर बंदे को पता है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर में आजकल डाउनफॉल चल रहा है, तो उसकी वजह से ये तकरीबन 8 से 10 लाख रुपया प्राइसेस डाउन हुई हैं।
तो यहाँ तक तो I-12 का तलक था। सेकंड ऑप्शन पे आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए जो सबसे अच्छी जगह है वो है जिनका लो बजट है, जिनका इस टाइम पे जो बजट है तकरीबन 5 मिलियन के प्लस माइनस 5-6 मिलियन जिनका बजट है, और वो 5 मरले का प्लॉट लेना चाह रहे हैं, और उनका प्लान यही है कि आगे 2 से 3 साल के अंदर अंदर 2 से 3 साल के अंदर अंदर वो घर बनाने का प्लान में है। तो उनके लिए मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि उनके लिए सबसे अच्छा जो सेक्टर है लो बजट की वजह से वो I-15 में चले जाए। I-15 डेवलपमेंट अगर उसका देखा जाए तो I-12 से उन्होंने ज़्यादा की हुई है, मतलब I-15 1 और 4 ऑलमोस्ट डेवलप है। कुछ एरिया जो नीचे वाला एरिया जो सर्विस पिंडी की तरफ एरिया आता है, सर्विस रोड के ऊपर आता है, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा काम रहता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ घर बैठे हुए हैं, कुछ गांव बैठा हुआ है, उनको जैसे वो कमोडेट करते हैं तो वो जगह इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर आप ऊपर आ जाएँ I-15-2 का कुछ एरिया है जो मेन सेंटर वाले रोड के साथ साथ है, वो सारा क्लियर है, वहाँ पे गलियाँ बनी पड़ी हैं, वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं डेवलप है। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पे थोड़ा सा काम जो रहता है I-15 में जो मैंने वहाँ पे जाके फील किया है वो इलेक्ट्रिसिटी का काम रहता है। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सारा नीचे से काम हो चुका है, रोड कारपेट भी मोस्टली हो चुकी है। कुछ एरिया जो कश्मीर हाईवे मारगला साइड पे आता है वो उनका अभी तक अनडेवलप है, उसके ऊपर काम लगा हुआ है, और आई होप के अगले 2 से 3 साल के अंदर अंदर वो सेक्टर फुली डेवलप हो जाएगा। तो वहाँ पे इस टाइम पे जो आपका 5 मरला तकरीबन मिनिमम जो स्टार्ट होता है 45 लाख से लेके और 60 लाख के बिटवीन वहाँ पे 5 मरला मिल जाता है। सेम इसी तरह अगर आप जाते हैं 7 मरला में तो 6 मरला या 7 मरला, उस हिसाब से आप उसको 10 से 15 लाख रुपए ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा सेक्टर आपका आ जाता है I-16 I-16 फुली डेवलप है। वहाँ पे इस टाइम पे आपको तकरीबन प्लॉट मिल जाता है तकरीबन 5 मरला, यही 65 से 70 के बिटवीन, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी घर बने हुए हैं, कुछ 40% के सराउंडिंग जो है वहाँ पे आबादी है। फिर वहाँ पे आपके अपार्टमेंट जो हैं PHA के जो अपार्टमेंट बने हुए हैं वो अभी तक पोजीशन नहीं आई, लेकिन अगले 2-4 महीनों में आई होप कि वो इस काबिल हो जाएंगे कि वहाँ लोग रह सकें, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। फिर जब लास्ट टाइम पे मैं गया था आज से 1 साल पहले मेरा वहाँ पे एक वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें यही था कि फिनिशिंग के ऊपर काम शुरू था। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से या पर्सनली रहने के लिहाज से अपार्टमेंट भी बहुत अच्छे हैं। मोस्टली उन लोगों के लिए, वो लोग ज़्यादा लाइक करते हैं अपार्टमेंट्स को जो कराची से बिलोंग करते हैं, वो सिक्योर समझते हैं इस चीज़ को, जबकि जो है आपके पंजाब से, सिंध से या इस लोगों से देही इलाका जहाँ से, तो वो लोग अपार्टमेंट को इतना लाइक नहीं करते, जबकि वो प्लॉट की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। वहाँ पे इस टाइम पे आपका प्लॉट तकरीबन फ्लैट अपार्टमेंट I-16 का जो PHA के अपार्टमेंट हैं वो लास्ट टाइम पे जो मैंने प्राइस चेक की थी यही कोई 70 लाख से लेके कोई 90 लाख तक चली जाती है, क्योंकि प्राइस तो उसकी डाउन थी, क्योंकि उसके ऊपर तकरीबन 12 से 16 लाख रुपए उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस और लगा दिए हैं। तो इस वजह से उसकी जो एक्चुअल कास्ट आ जाती है वो ज़्यादा आ जाती है। हालांकि यही अपार्टमेंट आज से जब 6 महीने पहले यही कोई 70, बल्कि कुछ जो अभी तक जो प्लाजे या जो ब्लॉक्स नहीं बने थे तो वो ही 50 में भी मिल जाते थे ई टैप के। तो क्योंकि अभी प्राइस कास्ट उसकी बढ़ गई है तो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, इस वजह से तकरीबन यही हम कह सकते हैं 80 to 90 1 करोड़ तक भी लोग डिमांड करते हैं फ्लोर वाइज और लोकेशन फेसिंग वाइज। सेम इसी तरह अगर I-12 में भी अपार्टमेंट हैं, वो भी PHA के हैं,
वो भी फिनिशिंग के ऊपर खड़े हैं इस टाइम पे। जो भाई जो मोस्टली रहना चाह रहे हैं कि नियरेस्ट टू अपना सेंटर द सिटी रहे, तो उनके लिए PHA के जो I-12 के अपार्टमेंट हैं बहुत आइडियल लोकेशन है, ठीक है। और उनको 2 साइड से एक्सेस है, एक तो कश्मीर हाईवे की तरफ से उसकी डायरेक्ट एक्सेस आ जाएगी, और सेकंडली AGP रोड के ऊपर वो डायरेक्टली, क्योंकि वो उनकी डायरेक्शन ही AGP रोड के ऊपर आ जाती है। उनकी इस टाइम पे जो एवरेज प्राइस जा रही है तकरीबन आपको 2 बेड का जो D टाइप अपार्टमेंट होता है वो इस टाइम पे आपको मिल जाता है कोई 50 लाख के प्लस माइनस 50 लाख, समटाइम इससे भी सस्ता मिल जाता है जो ब्लॉक्स अभी तक नहीं बने हुए, ठीक है। लेकिन जो ब्लॉक बने हुए हैं जिनकी यही नज़र आता है कि अगले 8 महीने साल के अंदर अंदर पोजीशन आ जाएगी, तो वो तकरीबन 50 से 55 लाख तक उनकी प्राइस चल रही है। वो भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। हालांकि यही प्राइस जो है ये 60 से बैक हुई है, इन दिनों ये प्राइस 60 से बैक होके यही 50 to 55 के बिटवीन गई है, तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। फिर PHA की है, गवर्नमेंट की है, ठीक है। तो बाकी जिन्होंने रहना है बच्चों के साथ तो उनके लिए आसानी ये है कि नियर उनको स्कूल मिल जाता है, नियर उनको यूनिवर्सिटी मिल जाती है, नियर उनको हॉस्पिटल मिल जाता है, ठीक है। तो उनके लिए बहुत आइडियल, एक पर्सनल रहने के लिए एक आइडियल लोकेशन है। अगर बाकी फर्दर डिटेल अपडेट के लिए आप हमें फॉलो करें, उसके अलावा आप वो